वेलकम टू माय चैनल न्यू मैथ्स। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है 9th की मैथ का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज हमारे पास 9.1 स्टार्ट करनी है। आज हमने आपके पास जो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। इस यूनिट में हमने जो है डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस करना है कि डिस्टेंस फार्मूला हम जो है इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो है सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को याद कर लेना है। आपके जो है बुक का पेज नंबर 169, इसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है आपको डिस्टेंस फार्मूला दिया गया है। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है जी, हम लिख लेते हैं डिस्टेंस। इसमें आपके पास के रूट के अंदर वैल्यू होती है जी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 मोड होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल वे में जो है ना कोई भी क्वेश्चन हो उसको अटैम्प्ट कर लेना है। उसके लिए आपको ये जो है ना फार्मूला अच्छी तरह ज़बानी याद होना चाहिए। अब मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगी। इसमें जो है मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका ए पार्ट है आपके पास जो है ए लिखा हुआ है जी 9 and 2। उसके बाद बी पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 7 and 2। ओके हो गया। अब आपने सॉल्व करना है और उस डिस्टेंस फार्मूला को जो है ना वो पिक करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने कैलकुलेशन करनी है। अब आपने देखा इस सॉल्यूशन में क्वेश्चन को आप दोबारा भी लिख सकते हैं। ए जो है ना वो आपके पास 9 and 2 था, बी जो था वो आपके पास क्या है जी 7 and 2। पेज नंबर 170 एक्सरसाइज 9.1 डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास टॉपिक है 9th की मैथ का। ये न्यू मैथ्स में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट है और अंदर कॉमा लगा हुआ है। आपके पास कोई भी वैल्यू ऑर्डर पेयर में लिखी जाए, मीन्स के 3 2 लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये आपकी पहली चीज़ x होगी और ये दूसरी चीज़ y होगी। हमेशा जो भी स्मॉल ब्रैकेट में दो नंबर्स लिखे होते हैं उसमें पहली चीज़ x होती है और दूसरी y होती है। ये बात कभी नहीं भूलनी आपने। तो इट मीन्स कि आप अब देखिए एक पॉइंट आपके पास ये है, एक ये है। आपको बताया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे a है, यहाँ पर b है, तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो रहा है। आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, तो आपने x1 और y1, x2 और y2 का वर्ड यूज़ करना है। तो आपने इसका नाम x1, इसका y1 यूज़ करना है। यहाँ पर आपने x2 और यहाँ पर आपने y2 यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, आपने उस कैलकुलेशन में जो है ना वो फार्मूला आपने प्रिपेयर किया हुआ है। अब क्योंकि आप ए बी का डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जो है ए बी लिखकर इस तरह से मोड का साइन यूज़ कर देना है। स्क्वायर रूट के अंदर आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ किया। अब यहाँ पे x2 है, तो मीन्स के ये रहा मेरा 7, फिर माइनस ये फार्मूले वाला x1 क्या होगा आपका 9। आपने ये लिखा और ये जो सीधी लाइंस है इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, ये ना हो कि आपका ये 17 लगना शुरू हो जाए। उसके बाद दरमियान में पॉजिटिव है, y2 आपके पास 2 है और फिर उसके बाद y1 जो है वो भी 2 ही है। अब आपने जो है इस फार्मूले में डिस्टेंस फार्मूला में पुटिंग करवा दी है। आप डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, 7 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और नेगेटिव का 2 होगा क्योंकि आंसर के साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन यूज़ किया जाता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप मोड का लुक ही रहने दें या स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। रीज़न क्योंकि अब पावर जो है बाहर हमारी इवन पड़ी हुई है, तो इवन पावर की वजह से जो है हमारा वो आंसर पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। ये बाहर पावर 2 है, इस वजह से ये अंदर का जो साइन है ये निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने जो है कैलकुलेशन में यहाँ पर देखा कि 2 2 का क्या होता है 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2। तो हमारा ये आंसर हो गया ए बी का जो है हमने मोड निकाल लेना है, ठीक है। ओके हो गया। बहुत ज़्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिंपल आपने एक डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 मोड का होल स्क्वायर में है, फिर पॉजिटिव y2 माइनस y1। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपने जो है यहाँ पर देखें ये नेगेटिव है ना, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव की वैल्यू आ गई तो आपने वो ब्रैकेट में लिखनी है और फिर माइनस माइनस पॉजिटिव भी शो करवा के अपने
जो है प्रॉपर वे में उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपने इस फार्मूले पे अच्छे से फोकस रखना है और आपको जो है थोड़ा इजी होगा कि आप जो है अगर फार्मूला याद रखते हैं तो आपको जो है ये कंफर्ट होगा। अब इसी तरह के मज़ीद क्वेश्चन हैं। अब देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, यहाँ पर देखें। हाँ जी, यहाँ पर देखें मैंने 2 लिखा, फिर उसके बाद -6 लिखा, 3 और -6, ये मेरी वैल्यूज़ हैं। अब मैंने यहाँ पर x2 ये आपको बताया है, x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो मैंने यहाँ पर सिंपल पुटिंग करवाई है। अब देखें एक ये नेगेटिव फार्मूले वाला है और एक ये इस वैल्यू का अपना है। ठीक है, इन वैल्यूज़ के ये अपने हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने जो है 3 - 2 1 0 6 - 6 0 1 की स्क्वायर रूट क्या होती है? 1 नहीं होती है। सिंपल आंसर। इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं हम ज़रा अपने टाइम को जो है ना वो मैनेज करने के लिए ज़रा यहाँ से हेल्प लेंगे। -8 +1 है, उसके बाद आपके पास 6 और 1 है। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखा, ये x1 y1 x2 y2। आपने सिंपल यहाँ पर स्क्वायर्स लिए, 6 और 8 14, 14 का स्क्वायर और फिर जो है उसकी स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर खोलने की बजाय हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल कर दी। ठीक है, अब इस पार्ट में देखें सिंपल वही कैलकुलेशन ही हमने की है। 4 - 4 0 3। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव है ना, मैंने नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया तो वो नेगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी ये जो चीज़ रह गई है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये जो चीज़ है ये आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 3 -11 3 - 4 सेम वही प्रोसेस है। 7 स्क्वायर 7 से 7 कट 7 और उसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया तो सिंपल 7 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें लास्ट इसका ये जो पार्ट है इसमें हमने जो है f वाला पार्ट, इसमें देखें 0 0 0 और -5 आपने जो है x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। आप चाहें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें या 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख दें। सो सिंपल। अब इससे अगला जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपके जो है ना फार्मूला वही है, बस वैल्यूज़ को थोड़ा सा ना आपको चेंज किया गया है यहाँ पर, वो हम कर लेते हैं। आपने जो है नेगेटिव में वैल्यूज़ लेनी है या पॉजिटिव में, वो कैसे पता चलेगा? आपके पास एक वैल्यू है a = 9, यहाँ पर आपको a जो है वो 9 दिया गया है और b जो है वो +7 दिया गया है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना वो उस डिस्टेंस फार्मूले के लिए पहले क्वेश्चंस की शेप ठीक कर लेनी है। आपको जो है x और y चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, आपके पास तो 4 थे। आपने p लिखा, a आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ पर देखें, लेट p बी द ऑन द पॉइंट ऑन x कोऑर्डिनेट, x मीन्स के a, और q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, p और q एक x के लिए है और एक y के लिए। फर्स्ट p x के लिए x एक्सिस की बात कर रहा है और q जो है y एक्सिस के लिए। उसके बाद उसने कहा है जब a की बात करूँगा तो b 0 होगा और जब b की बात करूँगा तो a 0 होगा। आपके क्वेश्चन में a = 9 एंड b = 7। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ दी गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना फर्स्ट पार्ट है। आपने क्या किया, यहाँ पे a लिखा है और उसके बाद जो है ना उसको 0 लिख दिया है। तो जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे p = 9 एंड 0। इसी तरह मैं जब q की बात करूँगी तो 0 और b, तो यहाँ पर q जो है वो 0 और 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा? वही x2 - x1 mod होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब आपने यहीं से वैल्यूज़ ले लेनी है, x1 y1 x2 y2। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वही वैल्यूज़ ही सिंपल पुट कर देनी है। आपने यहाँ पे लिखा 0 - 9 mod होल स्क्वायर पॉजिटिव 7 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा -9 होल स्क्वायर पॉजिटिव 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 9 81 पॉजिटिव क्या होगा 49, तो स्क्वायर रूट में 130 आ जाएगा। यही हमारा
आंसर होगा, आपने इस चीज़ को याद रखना है, कोई भी दो वैल्यूज़ दी जाएं, पहली ए है तो बी वाली सेकंड टर्म को ज़ीरो कंसीडर कर दें, और अगर बी की दी जाए तो फर्स्ट टर्म को ज़ीरो कर दें। तो आपने दो पॉइंट खुद बना लेने हैं। इसके लिए फ़र्स्ट इसको लिख के सेकंड ज़ीरो, इसके लिए आपने सेकंड को सेकंड प्लेस पे रखना है, ठीक है। पहले ए होता है फिर बी होता है, तो आपने इस हिसाब से जो है ना एक सीक्वेंस चला लेनी है। अब इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स देख लें। सेकंड पार्ट है आपके पास, इसमें क्या होगा, ए 2 है और बी जो है आपके पास 3 है। आपने पी और क्यू, तो आपने ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और इस तरह सॉल्व कर लेना है। थर्ड पार्ट में भी सेम वही प्रोसेस है। 4 में भी देखें -8 0 6 पी और क्यू। ओके हो गया। लास्ट दो पार्ट्स हैं, यहाँ देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जो है इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर ज़रूर करना है। ओके हो गया।